ऐसा एक स्टॉक जिसने इस क्वार्टर में 40% प्लस की ग्रोथ दिखाई है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में वो 7% डाउन था। पिछले ट्रेडिंग सेशन में पिछले एक महीने में वो स्टॉक 32% डाउन है और ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट वो जो स्टॉक है वो 37% डाउन है और वो भी ऑल टाइम हाई, एक डेढ़ महीने पहले ऑल टाइम हाई लगाया था, वहां से 37% डाउन। अब सोचो, इतना बढ़िया क्वार्टरली रिजल्ट देने के बाद भी ऐसी क्या चीज हो गई कि 37% की गिरावट होगी। और सिर्फ रूमर रूमर कितना नुकसान पहुंचाता है स्टॉक को, वो भी समझ लो, क्योंकि एक्चुअल में कोई चीज किसी के सामने नहीं है, बस रूमर्स है, जिस कारण से इतना स्टॉक गिरा पड़ा है। 3 मेजर रीजन है जिसके कारण गिरा हुआ है और समझते हैं क्या 3 रीजन है और आपको समझ में आएगा कि अपॉर्चुनिटी है या क्या है। पूरा वीडियो देखना, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे सबसे पहला तो जो चीज है कि आईटी डिपार्टमेंट की रेड हुई कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर। कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक की बात कर रहा हूं। तो पहला तो ये रीजन हो जाता है। अब रेड क्यों हुई है, एक्चुअल में क्या दिक्कत हुआ है, एक्चुअल में अकाउंटिंग फ्रॉड हुआ है या स्टेटमेंट में कुछ फेरबदल, पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, इधर उधर क्या हुआ है, एक्चुअल में रीजन प्रॉपर, रूमर तो बहुत चीज है लेकिन प्रॉपर रीजन अभी तक जानकारी नहीं है कि क्यों रेड हुआ था। टाइम भी हो गया कुछ रेड हुए। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे ऐसा रूमर है, अगेन ये रूमर ही है, कि जो इन्वेंट्री है, जो एक्चुअल में इनकी इन्वेंट्री है उससे ज्यादा इन्वेंट्री ये दिखा रहे हैं। तीसरा रूमर इनके बारे में ये है कि ये एनालिस्ट को एंड फंड मैनेजर को ब्राइब कर रहे हैं, मतलब घूस दे रहे हैं। समझ रहे हो, घूस दे रहे हैं एनालिस्ट्स को जो कवर करते हैं स्टॉक्स वगैरह को, कि पॉजिटिव पॉजिटिव कवर करना है, कल्याण ज्वेलर्स के बारे में पॉजिटिव रेटिंग देनी है, इसके लिए घूस दिया गया है। और दूसरा खासकर मोतीलाल ओसवाल पे को लेकर ये रूमर है कि मोतीलाल ओसवाल में फंड मैनेजर्स को घूस दिया गया है या सेटिंग बिठाई गई है कल्याण ज्वेलर्स के द्वारा कि कल्याण ज्वेलर्स के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करे। समझ रहे हो, इस कारण आप देखोगे कि मोतीलाल के स्टॉक में भी कुछ गिरावट हुई है। काफी होल्डिंग मोतीलाल की, अच्छी खासी होल्डिंग, आई थिंक 7-8% ओवरऑल सारी स्कीम्स मिला के होल्डिंग है मोतीलाल की कल्याण ज्वेलर्स के अंदर में। एक्चुअल में ध्यान में नहीं है मुझे, लेकिन इतना लगभग तो होगा ही। तो होल्डिंग काफी अच्छी है। तो ये कुछ रूमर्स हैं जिसमें से मान लो ये इन्वेंट्री वाला भी कुछ प्रूवन नहीं है और ये जो ब्राइबरी वाला है वो भी कुछ प्रूवन नहीं है, पता नहीं प्रूव भी कैसे करेंगे ये लोग। कल्याण ज्वेलर्स कहती है कि हम भाई मल्टी लेयर ऑडिटिंग कराते हैं, कहीं कुछ भी हेरा फेरी नहीं है, कुछ भी हमने घूस नहीं दिया, कुछ ब्राइबरी नहीं किया, वो अपने खुद से पल्ला झाड़ रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, मतलब रूमर इतना बढ़ गया कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि नहीं, हमारे तरफ से कुछ भी प्रेफरेंस कल्याण ज्वेलर्स को नहीं दिया जा रहा है, जो सब कुछ है नॉर्मल है, नियम कानून के दायरे में किया जा रहा है और रिसर्च के अकॉर्डिंग ही किया जा रहा है, कुछ भी ब्राइबरी वगैरह का मामला नहीं। और नॉर्मल सी बात है, देने लेने वाला तो कभी भी नहीं कहता। अब ये सच हो या झूठ हो, लेकिन ये सारे रूमर्स हैं और इतना स्ट्रॉन्ग रूमर हो गया कि स्टॉक को ऑलमोस्ट अपने हाई से 40% गिरा दिया। समझ रहे हो, मतलब 100 रुपए की मार्केट कैप 2 महीने पहले थी तो अभी वो गिर के 60 रुपए की मार्केट कैप रह गई है। इतना बड़ा रूमर अफेक्ट करता है किसी भी स्टॉक को स्टॉक मार्केट के अंदर में। और खुद गिरा सो गिरा, मोतीलाल के भी स्टॉक को कुछ हद तक अफेक्ट किया है ये जो रूमर है। सो तो ये एक बड़ी सीख है। अब देखो क्या हुआ था, एक चीज समझते हैं कि पॉलीकैब एक स्टॉक है, बहुत बढ़िया बिजनेस है और बहुत अच्छा कर भी रहा है। इसको लेकर भी एक बार आईटी डिपार्टमेंट की रेड हुई थी और वहां पे भी बहुत शार्प करेक्शन हुआ था और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी और वहां पे उसने वी शेप रिकवरी भी दी थी। वहां पे भी रेड हो गया था फंड इधर उधर ट्रांसफर होने के कारण। तो अगर ये चीजें रूमर ही सिर्फ रहती है, देखो अपॉर्चुनिटी कैसे स्टॉक मार्केट में क्रिएट होती है रिस्की इन्वेस्टर के लिए, अगर ये सिर्फ रूमर रहती है, सब कुछ आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होती, ये जो रूमर्स वगैरह है वो रूमर ही रह जाती, कहीं पे कुछ भी प्रूव नहीं होता, कोई अकाउंटिंग फ्रॉड वगैरह कुछ भी प्रूव नहीं होता, कुछ भी फंड का इधर उधर नहीं भेजा हुआ है, तो वापस से स्टॉक काफी तेज रिकवरी भी करेगा। लेकिन अगर इसमें से कोई भी चीज कहीं पे भी प्रूव हो जाती है, कोई विसल ब्लोअर आ जाता है कि हाँ इन्होंने घूस दिया था, मेरे पास सबूत है, ऐसा कुछ हो जाता है,
तो स्टॉक और ज्यादा गिरेगा। या फिर अगर इस सब कुछ को क्लियर होने में समय लग जाता है तो धीरे 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 करके जैसे जैसे दर क्वार्टर आगे रिजल्ट्स अच्छे कल्याण ज्वेलर्स पब्लिश करेगी, धीरे धीरे करके ये ऊपर जाएगा। वी शेप रिकवरी के लिए जरूरी है कि मैनेजमेंट कुछ कदम उठाए और जल्दी से जल्दी सारे जो बादल है उसको साफ करे, नहीं तो फिर वो धीरे धीरे करके ही रिकवर करेगी। जबकि क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी अच्छा है एंड फ्यूचर प्लानिंग एक्सपेंशन का भी इसका काफी बढ़िया है। तो फ्यूचर प्लानिंग भी अच्छा दिख रहा है, रिजल्ट्स भी अच्छा आ रहा है, लेकिन रूमर ने स्टॉक को 40% करेक्ट कर दिया है। आपको क्या लगता है, अपॉर्चुनिटी है या इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है? ये नीचे कमेंट में जरूर बताना। जो रिस्की इन्वेस्टर होते हैं वो इसी टाइप की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इतना भी रिस्की इन्वेस्टर तो मैं भी हूं, लेकिन इतना भी रिस्की नहीं हूं कि इस टाइप की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकूं। तो मुझे भाई एक म्यूचुअल फंड अगर 40% भी गिर जाए, 50% भी, तो डर नहीं लगता, लेकिन स्टॉक अगर 40-50% गिर जाए तो भाई बहुत डर लगता है, और वो तो मुझे भी लगता है। और जिस चीज से डर लगता है, मैं इन्वेस्टमेंट ही कर रहा हूँ पीस ऑफ माइंड के लिए, जिस चीज से डर लग रहा है उधर जाने की खासकर मेरे जैसे इन्वेस्टर्स को जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो लोग करते हैं। आप लोग में से भी कई लोग होंगे। अपनी राय इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।